हाई फ्रेंड कैसे हो फिर से आपका स्वागत है। रेडमी 12 5G डिवाइस के लिए एक नए अपडेट की रोलिंग आउट शुरू हुई है। हाईप्रोस 2.0.4.0 का ये एंड्रॉइड 15 या हाईप्रोस 2 का अपडेट आने के बाद पहला ही अपडेट हमारे डिवाइस के लिए रिलीज़ किया गया। जैसे अबाउट सेक्शन के अंदर आते हैं, मैंने डिवाइस को अपडेट कर लिया है। काफ़ी टाइम हो चुका है अपडेट को आए हुए। हाईप्रोस 2.0.4.0 का नया अपडेट आ चुका है। पहले वाले अपडेट में बहुत सारे इश्यूज जो चल रहे थे, इस अपडेट के अंदर मैंने उस अपडेट में आपको बोला था कि नया अपडेट आएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स की जाएगी। ये सबसे बड़ा अपडेट था, बहुत ही बड़ा इसका साइज़ था, 1 GB का साइज़ था, जिसके अंदर में फरवरी का नया सिक्योरिटी पैच देखने मिलता है। अटेंशन के अंदर यही चीज़ें लिखी हुई है कि आप बैकअप लेकर रखना। ये जो सॉफ्टवेयर आप करोगे इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको जो बैकअप लेकर रखना है, डिवाइस को चार्ज करके रखना है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। इसके अलावा कुछ भी चेंज जो है मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया। चेंज लॉग यहाँ पर मेंशन नहीं है। चेंज वैसे हुआ भी कुछ भी नहीं है। कोई भी नया फीचर जो हमें इस डिवाइस के अंदर नया देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अपडेट करने के बाद डिवाइस की जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा डिवाइस बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है पहले के कंपैरिजन में। वैसे 18 वोल्ट की चार्जिंग है तो इतना फास्ट तो नहीं होता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में यदि हम कंपैरिजन करें तो फिर हमें अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर वगैरह सारी चीज़ें सेम है। बैटरी बैकअप आप सुबह चार्ज कीजिए, शाम तक आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आराम से आप डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। मैंने ड्रेन टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो बैटरी बैकअप जी डिवाइस के अंदर इंप्रूव हुआ है, चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुई है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई है इस डिवाइस के अंदर इस अपडेट को करने के बाद। एंड कुछ चीज़ें और भी है, कैमरा यूआई लैग करता था, वो चीज़ें फिक्स हुई है। कुछ छोटे मोटे और इश्यूज थे, सारे इश्यू कुल मिलाकर इस अपडेट के अंदर बहुत हद तक जो है ना फिक्स कर दिए गए। छोटे मोटे और इश्यूज है जो आप आई थिंक नोटिस भी नहीं करोगे, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर ऐसे इशू आना लाजमी है। नॉर्मल सी दिक्कत या नॉर्मल सॉफ्टवेयर दिक्कत आ सकते हैं। किसी भी डिवाइस के अंदर किसी भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इसके लिए, और ये लोग वही फिक्स करें। अब पिछले 1 साल से आप देखोगे ना तो इनके डिवाइसेस में बहुत ही ज़्यादा यूआई को बहुत ज़्यादा ये जो बढ़िया करे, कोई भी क्रैश वगैरह का इशू नहीं आ रहा है। जो कि लास्ट टाइम आया था ऐप क्रैश वाला इशू, आई थिंक उसको 3 साल हो चुके, उसके बाद इनका यूआई आज तक क्रैश नहीं किया है। और एप्लीकेशन कीप स्टॉपिंग वाले एरर्स आते थे, उनको भी ये लोग फिक्स कर दिए इन लोगों ने। अब परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं, ये पहले वाला अंतुतु बेंच पर इसको जो कि 3,70,000 का। अब जब मैंने अंतुतु स्कोर टेस्ट किया वो मैं आप लोगों को शो करूँगा, तो वो आप देखोगे तो एकदम शॉक रह जाओगे। तो यहाँ पर देखिए 4,25,000 का अंतुतु बेंच मार्क स्कोर इस अपडेट को करने के बाद मेरा। आप चाहे टेस्ट करो या नहीं करो, लेकिन जब आप डिवाइस को यूज़ करोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर पता चल जाएगी कि हाँ भाई जो परफॉर्मेंस है ना वो डिवाइस की काफ़ी हद तक जो है इंप्रूव की गई है। अंतुतु बेंचमार्क स्कोर में भी वही आई थिंक 50,000 के आसपास का जो है अंतुतु बेंचमार्क स्कोर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अपडेट है जिसके अंदर मैंने देखा है कि ये डिवाइस 4 लाख का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर जो है वो क्रॉस कर रहा है। बाई करने के बाद में भी मैंने अभी देखा भाई मेरे डिवाइस के अंदर ये 4 लाख से क्रॉस किया ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4,25,000 कर रहा है। या फर्स्ट टाइम ये मैं अगर यदि इसको और टेस्ट करता है 1-2 बार तो ये आई थिंक 4,40,000 तक का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर जो डिवाइस कवर कर लेता। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको, डिसेंट परफॉर्मेंस है। वैसे लेग तो ये डिवाइस करता है, अब आप लोगों को कमेंट करोगे लेग करता है, लेग इसका जैसा प्रोसेसर है वैसा तो ये लेग करेगा, लेकिन जो यूआई से रिलेटिव लेग है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटिव लेग आते हैं, जो अपडेट आने के बाद लेग होता है डिवाइस से, वो चीज़ें फिक्स की गई है। वॉल्यूम से रिलेटिव कोई भी इशू नहीं है। वॉल्यूम वाला इशू एक बार आया था, आप लोगों ने कमेंट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ना मौसम चल रहा है बरसात का, इस वजह से हो रहा है, सर्दी और बरसात का मौसम पीछे था, इस वजह से वो इशू आ रहा था। लेकिन सॉफ्टवेयर रिलेटिव वो कोई इशू नहीं था, किसी भी सॉफ्टवेयर से वॉल्यूम का इशू इस डिवाइस के अंदर आया ही नहीं था। मैंने बताया था कि हार्डवेयर इशू है, वो एक हार्डवेयर इशू था, थोड़ा बहुत लिक्विड गया था, उस वजह से क्या वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हो रही थी। मेरे डिवाइस की भी हो रही थी, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम की जो पेस्टिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, इस वजह से लिक्विड आसानी से डिवाइस के अंदर चला जाता है। सो फ्रेंड ये था इस डिवाइस का फुल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके डिवाइस में अगर कोई भी इशू आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा।